मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर बैन को लेकर कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश में भी बजरंग दल पर बैन की बात कहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीती तो हम बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन हम दंगों या हिंसा में शामिल किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल पर एक बड़ा दावा भी किया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बजरंग दल पर बैन लगाने से केंद्र की एनडीए सरकार पर रोकने का दावा किया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने सिमी और बजरंग दल दोनों को बैन करने की पैरवी की थी, मगर तत्कालीन एनडीए सरकार ने सिमी को बैन किया। बजरंग दल को नहीं। मेरा मानना है कि दल कोई भी हो, कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों को रियायत नहीं मिलनी चाहिए। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मैंने पहले ही बोला था कि बजरंग दल बैन करना तो दूर, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अब आई फ्लू दूर हो रहा है, धीरे धीरे राष्ट्रवादी संगठन में उन्हें लोग नजर आ रहे हैं। पूरा आई फ्लू दूर हो जाएगा तो उन्हें समझ में आने लगेगा कि बजरंग दल राष्ट्रवादी लोगों का ही संगठन है। ये महाकाल जाने लगे, कावड़ यात्रा में जाने लगे, लोग सब समझते हैं। ये मेवात पर नहीं बोले, उज्जैन में जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे तब ये नहीं बोले। देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। किसी का आई फ्लू दूर हो रहा है, धीरे धीरे उसे अच्छे लोग नजर आ रहे हैं राष्ट्रवादी संगठन में। थोड़े दिनों में ये आई फ्लू का जाला हट हो जाएगा तो उनको समझ में पूरा आ जाएगा कि बजरंग दल राष्ट्र भक्तों का ही संगठन है। जो अभी कुछ कुछ पे आए हैं वो पूरे पे आएंगे, प्रतीक्षा करिए आप। तो देखिए, चुनाव नजदीक है, ऐसे हिंदुत्व की ओर बढ़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर बैन को लेकर कांग्रेस ने यू टर्न लिया है। दिग्विजय सिंह का एक बयान आया जिसकी वजह से सियासत मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। तो चुनाव नजदीक है, ऐसे में हिंदुत्व की छवि आगे बढ़ाई जा रही है, बरकरार रखी जा रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश में भी बजरंग दल पर बैन की बात कहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पवन पटेल, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस, और गोविंद मालू, बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत है IND 24 में। पवन जी, सबसे पहले आप ही के पास में आना चाहूंगे और आपसे ही मेरा सवाल है कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में हिंदुत्व की ओर तो कांग्रेस बढ़ रही है, लेकिन ये यू टर्न दिग्विजय सिंह का, ऐसी कौन सी अच्छाइयां हैं जो बजरंग दल में नजर आने लगी है और वो भी अब नजर आने लगी है, और वो कौन से अच्छे लोग हैं बजरंग दल में जो दिग्विजय सिंह को पसंद आ रहे हैं? नहीं, देखिए मैम, अगर दिग्विजय सिंह जी का पूरा बयान सुनेंगे, मुझे नहीं लगता कि किस चश्मे से अगर की तरफ बयान को देखेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे तो अलग बात है। बाकी बड़ा नॉर्मल सा बयान दिया है उन्होंने कि बजरंग दल में भी बहुत कि हम वो कार्यकर्ता है जिस पार्टी का विश्वास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में हुआ करता था। हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि पूरी भाजपा खराब है, पूरी भाजपा को बदल देना चाहिए, पूरी भाजपा में बैन लगा देना चाहिए। हमारा प्रयास रहता है कि हम बड़ा काम करें और भाजपा को चाहिए अपनी लंबी लाइन करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारे यहाँ जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी का दिया गया था, तब हमने ये नहीं देखा कि भाजपा और कांग्रेस क्या है, तब हमने देखा कि जिस लेकिन ठीक है पवन जी, लेकिन मंत्री रहते तो दिग्विजय सिंह ने ये जो 2 मिनट बैन लगाने पे हम नहीं काम करते हैं, दिशा से काम करते हैं हम हिंदुत्व के लिए, राजनीति को। चलिए पवन जी, आप कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए दिग्विजय सिंह ने तो केंद्र को फाइल भेजी थी बैन लगाने के लिए सिमी और बजरंग दल पर, ये बयान भी उनका आया। वो बयान तो अभी भी बोला कि जो इसके आड़ में गलत काम कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनका पूरा बयान ये भी है।
लेकिन जो कोई अच्छा है, जो कोई गलत काम नहीं कर रहा, उसको भी नहीं प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। उस बयान से साफ साफ मतलब ये निकल रहा है अब लोग इसका आकलन कुछ भी लगाते रहे, कुछ भी करते रहे, हम काम करने में विश्वास रखने वाली पार्टी है। हमने 3700 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करी, ये यात्रा कर ले। दिग्विजय सिंह ने पूरे नर्मदा परिक्रमा की, ये नर्मदा परिक्रमा कर ले। ये सिर्फ बतौलेबाजों की सरकार है। आज ज्वलंत चलिए मुद्दों ठीक से है, ध्यान गोविंद भटकाने मालू के जी लिए- भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, हृदय परिवर्तन जो हो रहा है इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? गोविंद जी, आपको आवाज पहुंच रही है? जी गोविंद जी, ये जो दिग्विजय सिंह का बयान आया है चुनावी समय में, हृदय परिवर्तन जो कांग्रेस में देखा जा रहा है इस समय, इससे आप क्या समझ रहे हैं? वोट बैंक की राजनीति है। वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव आते हैं, वोट की फसल चाहिए इनको जनता से लेना देना नहीं, भारत से नहीं मतलब है। इनको अगर पाकिस्तान की जिंदाबाद के भी नारे लगाने पड़े तो लगाएंगे, अगर ये वोट चाहिए इनको तो। ये इस तरीके के घृणित कृत्य कांग्रेस कर रही है, तभी इनकी हालत 400 से 40 पर आ गई। आज भी ये कभी बजरंग दल पर बैन लगा रहे, क्यों बैन लगाएंगे? वो राष्ट्र विरोधी संगठन है या कोई आतंकवादी संगठन है या कोई विदेशी एजेंसी के द्वारा संचालित है, कोई भी नहीं कह सकता बजरंग दल के बारे में। उसको विरोधी, कट्टर से कट्टर विरोधी भी नहीं कहेंगे कि बजरंग दल कोई गैर राष्ट्रीय, अराष्ट्रीय, अराजक संगठन या कोई नक्सलवादी संगठन है जो आतंकवादी के साथ मिली भगत करके जो भारत में पीएफआई जैसे संगठन, सिमी का जो नया रूपांतरण हुआ है, इन लोगों पर तो ये कुछ कहते नहीं। पाकिस्तान में हिंदुओं की, ईसाइयों की क्या हालत हो रही है उस पर ये कुछ कहते नहीं। ये चलिए ठीक है, पवन जी से जवाब ले लेते हैं। यहीं पर पवन जी, क्या ऐसा करते हैं, कहना है क्या गोविंद करते जी हैं। का कि वोट बैंक की जो राजनीति है वो चलती है, क्योंकि हिंदुत्व वाली छवि जो है वो कांग्रेस की अभी देखने को मिल रही है। और हम बात करें तो कर्नाटक में तो घोषणा पत्र में ही बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी, और अब मध्य प्रदेश में ये बजरंग दल अच्छा हो गया। नहीं देखिए, अच्छा उन्होंने दोनों चीजें बातें कही हैं कि जो अच्छा है वो बैन लगाने की बात नहीं की, उसमें भी अच्छे लोग हो सकते हैं ये बोला है। और कर्नाटक पे बैन लगाने की बात की तो कर्नाटक में भी देखा, एक हमारा इतना सशक्त, इतना मजबूत प्रधानमंत्री जो जाके अपना डेवलपमेंट नहीं बता पा रहा, उसको बताना पड़ रहा है कि मुझे कितनी बार गाली दी गई, इसलिए वहाँ बजरंगबली की जय हो गई। और इस मध्य प्रदेश में बजरंगबली की जय होगी। बजरंग दल की जो बात करते हैं मालू जी, लग रहा है क्या बजरंग दल ने इस देश को आजाद कराया है? बजरंग दल का काम क्या है कि वैलेंटाइन डे के दिन जो लोग बात करते हैं उनको बैन लगाना, उनके ऊपर डंडा का चार्ज करना, उनके ऊपर आतंकवादी हमले करना, उस टाइप से करना। इसके अलावा क्या योगदान है इस देश की आजादी में बजरंग दल का? मेरा मतलब यह है कि जो मालू जी बढ़ चढ़ के बात करते हैं, बोल रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, इनकी सरकार थी, क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद जिसने क्या उसको अंदर क्यों नहीं किया? अंदर नहीं किया मतलब ये साफ जाहिर है कि आपके द्वारा भेजे गए व्यक्ति थे वो, इसलिए वो बचे हुए हैं। चलिए ठीक है, पवन जी जवाब ले लेते हैं मालू जी से। गोविंद जी, आप बताइए कि बजरंग दल का क्या योगदान है देश के लिए? बजरंग दल का योगदान ये है कि युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना का जागरण करना, सनातन धर्म की पताका को फहराना, सनातन संस्कृति जो भारत की थाती है, भारत की विरासत है, भारत का मूल है, भारत की आत्मा है, उससे अलग कैसे हो सकता? कोई भी शरीर अपनी आत्मा से अलग होगा तो मृत पाए हो जाएगा। तो सनातन संस्कृति हमारी यहाँ की। चलिए ठीक है, आप बजरंग दल की अच्छाई बता रहे हैं तो एक प्रश्न मेरे और यही सर्वधर्म संभाव सिखाती है जी। गोविंद जी, आप बजरंग दल की अच्छाई बता रहे तो एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जो नूह में हिंसा हुई उसमें मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, ये दो नाम सामने आए। बजरंग दल से जुड़े हुए ये, इसमें से बिट्टू बजरंग की गिरफ्तारी भी हुई है कल। देखिए, जो गलत कहीं कुछ होगा उसको, उनकी गिरफ्तारी भी होगी, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन वहां पर कौन से समाज के लोग ज्यादा थे, किसने पत्थरबाजी की, ये कोई नहीं देखता है। ये उन्होंने 2500 लोग उस मंदिर में फंसे रहे, कई लोगों के साथ वहां पर, कई महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ, बलात्कार हुआ, ये कश्मीर बना दिया उसको, तब कुछ नहीं कहते हैं, कोई झूठे आरोप लगाते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में एक दूसरे विधर्मी लोग रहते हैं, उन्होंने जानबूझकर उसको एक तरह से छोटा पाकिस्तान बना दिया नूह के पास। चलिए ठीक है गोविंद जी, हम जवाब ले लेते हैं। पवन जी हमारे साथ है। पवन जी, देश की रक्षा करने वाला दल बता रहे हैं ये गोविंद जी, क्या कहेंगे आप? ये गोविंद जी कुछ भी बोल देंगे, तो एक इवेंट की सरकार है, एक इवेंट के तहत कुछ भी बना देंगे, करना धरना कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ 2014 के बाद अगर इतना डेवलपमेंट किया तो आज भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का नाम क्यों लेना पड़ रहा?
क्यों राहुल गांधी से डर के उसकी सदस्यता खत्म कर देते हैं? मुकाबला करें ना, अडानी अंबानी से क्या दिखते हैं? 20,000 करोड़ कहां से है पूछेगा तो उसके सदस्यता खत्म कर दोगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कब करेगा विपक्ष तो उसकी बात नहीं सुनोगे। मणिपुर पे चर्चा करने के लिए बोलते मोदी जी सदन में आओ, चर्चा करनी, चर्चा नहीं करेंगे। तमाशा मचा हुआ है। अब ये अंत हो गया इनके आतंक का, जो संविधान के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। अब इस देश और प्रदेश की जनता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर विश्वास रखने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार 2023 में मध्य प्रदेश में बनेगी और 2024 में देश में बनेगी। आप देख लीजिए कि उसको कोई नहीं मिटा सकता। अगर इनमें दम है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में तो अपने काम पे बात करें। बताए 2014 में हमने बहुत बड़ा नारा दिया था, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उस नारे की हकीकत क्या हुई? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। हमारे यहाँ तो कई सारे चलिए ठीक है पवन जी, कम बजरंग दल पर तो सियासत लगातार जारी है क्योंकि यू टर्न दिग्विजय सिंह का देखने को मिला है। आप दोनों ही राजनीतिक मेहमान का बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश पर वही राज करेगा जो हिंदुत्व की बात करेगा, इसको लेकर के सियासत लगातार जारी है और हिंदुत्व की और कांग्रेस लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखना होगा कि हिंदुत्व का क्या फायदा चुनाव में कांग्रेस को मिलता है।